नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वार्ता देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में जो पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें जातीय जनगणना के फैसले पर मुहर लग गई है। यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे के 14 दिन बाद ही राज्य की सरकार ने यह फैसला किया है कि जातीय जनगणना जो है उसको कराई जाए। और यह फैसला तब लिया गया जब झारखंड विधानसभा चुनाव के महज 6 महीने दूर है। यानी गौर से देखने पर यह पता चलता है कि इस फैसले पर राजनीतिक जो है मकसद जरूर है। झारखंड में होने जा रहे जातीय जनगणना पर जो विस्तृत बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर में चंपई सोरेन के हाल पर फैसले पर बताते हैं। देखिए, अचानक से राज्य में बिजली का जो दायरा है 1 से 25 यूनिट तक से बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर दिया गया है। किसानों के 2 लाख रुपए का लोन जो है वो माफ करने की घोषणा भी कर दी गई है। 25 साल से 50 साल तक की महिलाओं को आर्थिक मदद और 40,000 युवाओं को 3 महीने के भीतर जो है सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया है। यह चंपई सोरेन द्वारा हाल के कुछ दिनों में लिए गए फैसले में जो मैं बता रहा हूं कि सरकार चुनाव के पहले ही लोकसभा चुनाव को कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। मेरा मतलब साफ है कि सीएम के साथ साथ ही पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार जो है चुनावी मोड़ में आ चुकी है। इस तमाम जो है घोषणाओं के बीच जो है सबसे अहम फैसला जो है झारखंड में जातीय जनगणना, जिसमें कैबिनेट की मोहर जो है वो लग चुकी है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को इसके लिए जवाबदेही जो है जिम्मेवारी जो है दी गई है और संभावना है कि आने वाले दिनों में जातीय जनगणना की शुरुआत भी हो जाएगी। इसी तरह बिहार के बाद झारखंड में वो दूसरा ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां जातीय आधार पर जनगणना होने वाला है, जिसकी मांग जो है सबसे प्रमुख रूप से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो है पूरे लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान लगातार उठाते रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सबसे अहम मुद्दों पे जातीय जनगणना के बाद आरक्षण में वृद्धि का मुद्दा शामिल है। और अब चुनाव के 14 दिनों के बाद जो है झारखंड सरकार ने बिल्कुल वही फैसला ले लिया, जिस फैसले को लेकर के राहुल गांधी लगातार जो है बयानबाजी कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जातीय गणना जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा है? अगर हाँ, तो फिर इसका चुनाव पर क्या असर होगा? क्या बाकायदा जो है झारखंड को जातीय गणना की जरूरत है? देखिए, जातीय जनगणना के बाद जो है सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या सरकार आरक्षण में कोई संशोधन करेगी या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? और क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर आ जाएगी? इन सभी सवालों का हम आज जो है देखिए विस्तृत जवाब देंगे, क्योंकि झारखंड में होने जा रही जातीय जनगणना को हर संभव परिणाम और उससे संबंधित जो है समस्याओं का तत्वावधान जो है और सब तर्क और विश्लेषण करने हम जा रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन के पुरजोर तरीके से ही जो उठ रही है आवाज और उसके घटक दल जो है मुद्दे पर फैसले ले रहे हैं, झारखंड इस लिस्ट में सबसे आगे दिख रहा है। इसके बाद जो है बाद में कोई शक नहीं कि झारखंड में जातीय जनगणना की शुरुआत जो है होने वाली है, लेकिन यह काम आने वाले 4 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता। यानी राज्य में आदर्श जो है आचार संहिता लागू होने से पहले जातीय जनगणना जो है पूरा नहीं की जा सकती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि चुनाव के बाद बाकी बची काम को किया जाएगा, लेकिन यह तब होगा जब झामुमो जो है कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार जो है दोबारा सत्ता में आए। दिसंबर के बाद जो है स्थितियां चाहे जो भी हो, इससे साफ हो जाएगा कि चुनाव में इसका फायदा उठाने के उद्देश्य से भी यह फैसला लिया गया है। देखिए, जातीय जनगणना की घोषणा के साथ साथ क्या क्या संदर्भ छिपे हुए हैं। दलित आदिवासियों के पीछे पिछड़े वर्ग को आरक्षण में अधिक प्रावधान, यानी वही पुराना नारा जैसे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज तक यहां जो है इस चुनाव में जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस मुद्दे को झामुमो कांग्रेस सरकार को जबरदस्त फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक आबादी जो है इसी वर्ग की है, जिसे हक देने की बात जो है राज्य सरकार जो या कहे कि इंडिया गठबंधन कर रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि जिसका फायदा जो है जेएमएम को होगा, उससे कई अधिक फायदा जो है इसको कांग्रेस को भी मिल सकता है। देखिए, चंपई सोरेन जो है कैबिनेट द्वारा लिया गया जो फैसला है, दरअसल कांग्रेस की यह रणनीति है। हालांकि यह कितना कारगर साबित होगा इसे देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस जो है जातीय जनगणना का पुरजोर फायदा झारखंड विधानसभा चुनाव में उठा सकती है। इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जेएमएम मजबूती से उभरती है। कल्पना सोरेन के आने के बाद जेएमएम जो है काफी मजबूत होती है। भाजपा को करारा झटका मिला है, लेकिन कांग्रेस के लिए स्थितियां वैसी ही संघात्मक तौर पर नहीं है। पार्टी अभी भी कमजोर है, जबकि यहां पर 5 साल से कांग्रेस सत्ता में है, सरकार में है, गठबंधन में है। इसलिए संभव है कि कांग्रेस का आला कमान जो है इस तरह की जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर सरकार के कैडर की मुहर पर वो हालांकि प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा कि जेएमएम को फायदा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जातीय जनगणना से झारखंड में यह रिवाइवल निश्चित तौर पर कांग्रेस की। अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना से राज्य में क्या कुछ बदल जाएगा। सवाल यह है कि बिहार में आखिर क्या बदल गया।
जवाब है कि बिहार में तो सरकार की ही बदल गई। लेकिन यहां अगला सवाल, जो सरकार जो है, जो सरकारें बदल जाती है तो क्या जातीय जनगणना एक सब फॉर्म में जो ली जाती है लेकिन अगले सरकार दोबारा रिपीट करती है, जिसकी अब तक जो है काफी संभावना दिख रही है। लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर जातीय जनगणना का काम पूरा होगा और सामने आएंगे कई आंकड़ों के आधार पर कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राजनीति में बदलाव जैसे होता है, आरक्षण और अंक प्रावधान में कई बदलाव की पिछड़ी जातियों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी कि झारखंड की राजनीति पिछड़ी केंद्रित हो जाएगी और तब तक और सिर्फ आदिवासी के बारे में ही महत्व पे केंद्रीय समस्या को, इसको समाधान को देखा जाएगा। देखिए, भाजपा इस मामले में बहुत खुल करके कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, इसके विरोध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मूर्खता के साथ साथ क्योंकि इसके भी आरक्षण विरोधी और पिछड़ा विरोधी करार दिया जा सकता है। देखिए, लोकसभा में 5 सीटें हारने के बाद जो है भाजपा हर कदम फूक फूक कर चल रही है। देखिए, जाति जनगणना पर स्टैंड बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सरना धर्म कोड पर लगातार चुप्पी साधे हुए और चुप्पी उनका स्टैंड जो है क्लियर हो गया है। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि झारखंड सरकार ने पहले सरना धर्म कोड जैसे बड़े कदम उठाए हैं और जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। देखिए, पूरे देश में पिछड़ों की राजनीति पर अब झारखंड भी शामिल हो गया है। देखना होगा कि आखिर जो है राजनीति जो है रास्ता आगे क्या मोड़ लाती है। जाति जनगणना के इस मसले पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करेगी, एक साथ जो है पीआईएल किसी के द्वारा दायर की जाएगी। इससे अधिक जो है अनुमान मुझे यह लगता है कि देखिए, जाति जनगणना के मामले पर आने वाले दिनों में राजनीति और गहरी होती जाएगी। जैसे जैसे कोर्ट ठोस कदम उठाएगी वैसे वैसे हलचलें बढ़ती चली जाएगी। देखिए, राजनीति कम होगी लेकिन हम तभी झारखंड की राजनीति को नजदीक से देखना हमें भी चुनाव दौरान वाकिफ होगा कि भाई जैसे जाति जनगणना के समर्थन में और विरोध में कई तरह के तर्क दिए जाएंगे और उन सभी तर्कों को अपने आधार पर अपने अपने पूर्वाग्रह करके हम उसको नहीं उठाना चाहते हैं। आप साधारण से गूगल सर्च में बढ़ जाएगा कि बहुत आराम से आप जान सकते हैं। देखिए, इसलिए हम आंकड़ों को आपके सामने कोशिश कर रहे हैं क्योंकि झारखंड जो है राजनीति के लिए और जो यहाँ के लोग को प्रभावित करती है, आपको हम ये विश्लेषण, हमारे प्रयास जो है आपको सभी चीज बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलिए ऐसे ही हम आपको आंकड़े बताते रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के बने हमारे साथ। मैं तेज झारखंड।